गुरुजी, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, भीम की पुस्तकों पर कवर चढ़ाने आया था। जरा भीम को बुलाइए पुस्तकें लेकर। जी, मैं अभी देखता हूँ। लक्ष्मी, तुम कब आई? और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा जल गया था, ठीक हो जाएगा। भीम, क्या हुआ बेटा? ये किताबें क्यों ऐसी पड़ी? अरे बता तो सही। कुछ नहीं। इसे तो मिट्टी के तेल की महक आ रही है। कुछ नहीं बाबा, बस वो थोड़ा सा जल गया था, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब जीजाबाई नहीं बदली, लक्ष्मी बदल गई। जीजाबाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाने दीजिए बाबा। नहीं बेटा, इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो उठाए सारी किताबें। पता नहीं ये भीमराव अभी तक नहीं आया। अरे गुरुजी, ये राम जी का घर नौटंकी का अड्डा है। यहाँ कब कौन सा नौटंकी शुरू हो जाए पता नहीं चल पावत है। और गुरुजी, आप अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ किताबों में जिल चढ़ाने आ गए, कमाल है। यही तो खासियत है इस भीमराव की। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े समाज के ठेकेदार बनते हो तुम, और एक औरत को यूं ही तुमने अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। मतलब इस समाज में किसी के भी साथ अन्याय हो जाए तो लड़ने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है क्या? जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि इस समाज में रहने वाले हर आदमी की है। और आप कुछ क्यों नहीं कर रही है? आप तो वैसे भी एक औरत है, आप तो उन्हें समझ सकती है ना। आपके उनके साथ संबंध हो गए, आपको उनकी फिक्र है, इसलिए आप यहाँ आई है। आप कुछ कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकती है तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ? पहले तो मैं एक औरत हूँ, ऊपर से मेरे पति प्रचंड देव के यहाँ काम करते हैं। मेरे हाथ में क्या है? कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सृष्टि का सृजन करने वाली अपने होने का बोध करे तो उसी के हाथ में सब कुछ है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। भीम सही कह रहा है। हम आप सबके लिए हर बार आकर लड़ तो नहीं सकते ना, इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है आप देख लीजिए। हाँ देखिए, हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी तब तक कोई रास्ता कैसे निकलेगा? आपकी एक कोशिश आपके ताई की जान बचा सकती है और आपको अपने घर में सम्मानजनक जीवन दे सकती है। चल बेटा। अच्छा, हो गई ना तेरे मन की। अब कल सुबह कोई हमें मुंह पर ये ना कहे कि हम तेरे कातिल हैं।
मगर दिल से तो सभी मानेंगे कि हमने तुझे ठिकाने लगाया है। भविष्य में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे इतने बड़े आदमी ने अपनी पत्नी को घर लाने की बजाय ठिकाने लगा दिया। अच्छा, तू मानती है हमें बड़ा आदमी? अरे तेरी नजर में बड़ा आदमी तो वो भीमराव है जो तुझे भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर अफसोस, नजर उठाकर चारों तरफ देख कि तेरा वो बड़ा आदमी भीमराव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देख, ध्यान से देख, कहाँ है वो? अब एक काम करो, इसे उठाकर ले जाओ और दरिया में फेंक दो और कल सुबह आ जाना हमारे घर में। खून है ये, सामूहिक हत्या कहते हैं इसे प्रचंड देव जी, और इस सामूहिक हत्या की जांच भी होगी, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे पकड़कर ले जाएंगे और कानून के तहत सजा भी देंगे, याद रखिए। और प्रचंड देव जी, अगर ये सब दरिया में डूबकर मर जाएंगी ना, तो उनके बच्चे आप सबसे सवाल पूछेंगे, जवाब दे दीजिएगा। कानून के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भी गुनहगार होंगे आप सब। कानून इसी एकता की बात कर रहा था मैं। आपको आपकी पहली सामूहिक जीत की बहुत बहुत बधाई, और मैं यही चाहूंगा कि आपको हर बार बार जीत मिलती रहे। धन्यवाद भीमराव। अगर तुमने हमें हमारी शक्ति पहचानने में मदद ना की होती तो शायद हम आज ये कभी भी न कर सकते, और हमारी काकी की जान ये लोग ले ही लेते। भीमराव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम औरतों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो हस्ताक्षर कर सकते हैं वो हस्ताक्षर करें, और जो नहीं कर सकते वो अंगूठा लगाएं। अब आप सब अपनी पत्नियों को ले जा सकते हैं। रुकिए, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। भीमराव,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हम सब औरतों को सही राह दिखाई। और ये जो जय भीम का कागज है ना, ये मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी, ताकि जीवन में अगर कभी भी कमजोर महसूस करूं ना, तो इसे देखकर मुझे शक्ति मिलेगी। काकी, आप सभी को अपने पहले संघर्ष के जीत की बहुत बहुत बधाई। अब सम्मान के साथ आप अपने घर जा सकती हैं। शुक्रिया भीम, हम सबको अपने हक के लिए लड़ना और जीतना सिखाने के लिए। जाइए। चलता हूँ भीमराव। दरोगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मदद की। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि समय पे लाए हो। लेकिन भाऊ, अभी आपके सेठ जी की तबीयत कैसी है? अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम लोग छोटी जाति की हो ना, इस बड़े से अस्पताल में क्या कर रही हो? बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हो मतलब? और छोटी जात के है तो क्या हुआ? हम उस जात के हैं जो मानवता का काम कर सकते हैं। इन दोनों ने तुम्हें बाबा बोला, मतलब तुम लोगों ने झूठ बोला। देखिए, उस समय सेठ जी को अस्पताल लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए हमने झूठ बोला। तुम दोनों ना एक काम किया करो, दो पैर में ही निकला करो, ताकि तुम्हारी परछाई छोटी बनी रहे और हम सब पर तुम्हारी परछाई ना पड़े। शाम होने को है, अरे शाम को निकलती क्यों हो? Come in. प्रणाम। बताइए। मैं केड़ुस्कर और ये मेरा शिष्य भीमराव आंबेडकर है। अत्यंत होनहार है। आपसे पहले एक दो वकीलों के साथ काम भी कर चुका है, किंतु अब ये आपके साथ काम करना चाहता है। जी, मैं दरअसल तथाकथित छोटी जात से हूँ, इसलिए यहाँ बैठा भी नहीं। क्या पता आपको भी छोटी जात से दिक्कत हो। देखिए, अगर आप मुझे काम पर रखेंगे भी, तभी भी मैं दस्ताने पहनकर वस्तुओं को छूऊंगा, आपसे बिल्कुल दूर रहूंगा। बस काम चाहिए और यही काम करना है मुझे। थोड़े पैसे कमाना भी जरूरी है। भीमराव, यहाँ कानून का बसेरा है। भावनात्मक बातें करने से यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। कानून के पास कोई भावना नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए तुम किस जाति के हो, कैसे दस्ताने पहन के काम करोगे, मुझसे कैसे दूर रहोगे, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जी सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत से मतलब है। अगर तुम्हें योग्यता है तो मैं तुम्हें काम दूंगा। बिल्कुल, यदि आप चाहे तो भीमराव की योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पे मेज पे पड़ी हुई कोई एक किताब उठा लो और जाओ घर। रात भर पढ़ना, कल सुबह आना। देखते हैं तुम यहाँ काम करने लायक हो या नहीं। जी।
भीमराव, यही किताब क्यों? सर, यहाँ जितनी भी किताबें रखी है, सब में से सबसे ज्यादा पन्नों वाली यही किताब है। मेरे बाबा ने, गुरुजी ने और जिंदगी ने यही सिखाया है कि सबसे मुश्किल चीज का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कर सकते। साहेब मेरे भीमराव, आज पहली बार अपने पति के अन्याय के खिलाफ किस तरह खड़ी रही कि ये घर, ये दीवारें, सबने देखा कि एक औरत भी विरोध कर सकती है। और ये हिम्मत सिर्फ तुमसे आई है भीमराव, सिर्फ तुमसे। जय भीम, 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 जय भीम। भीमराव! क्या हुआ? बाबा, वो इसमें तेल था, पता नहीं कैसे खत्म हो गया। हाँ बाबा, लालटेन का भी तेल खत्म हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, हमारी लालटेन लेकर जा, पढ़ाई कर। कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने फैसला किया था ना, इसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करेंगे आप। फिर कोई बात नहीं बाबा, बाहर चाल में किसी से उधार तेल मांग कर लाती हूँ। उधार मांगने की तो आदत ही पड़ गई है। जीजा भाई, तेल नहीं देना है तो मत दो। ताने क्यों मार रही हो? ताना नहीं मार रही हूँ, सही कह रही हूँ। आदत हो जाए ना एक बार इंसान को, तो ऐसा ही होता है। अब देख लेना, भीम और रमा जीवन भर उधार की जिंदगी जिएंगे, या फिर किसी राजा और महाराजा के पास जाकर भाषणबाजी करके भीख की जिंदगी। उसे भीख नहीं, छात्रवृत्ति कहते हैं। अरे, जैसे आप आदत कह रही है ना, वो आज बदल भी जाएगी। आज तेल उधार नहीं मांगेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे जरूर। और अब उसकी ये मजबूरी उसकी आदत बन जाएगी। अब पढ़ी, ये लकड़ियां रात भर जलेंगी और रोशनी होगी। जा बेटा, किताब ले आ। तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें रमा जैसी पत्नी मिली है। जब और तुम जाओ, घर जाओ, अपना तेल बचाओ। चलो भाइयों, हम लोग भी सोने चलते हैं। अरे इन लोगों के नाटक के चक्कर में हम लोग अपनी नींद क्यों खराब करें? सही कहा हितेश बाबू, चला।
थैंक यू रमा। पढ़िए। ही चढ़े ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे। साहब, भीमराव का हम कैसे क्या करे समझ नहीं आ रहा। उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई, वकील के यहाँ नौकरी भी, उसके बाप को, उसकी पत्नी को, उसकी भाभी को, सबको काम मिल गया। मतलब कि भीमराव की जिंदगी में अब खुशियां आएगी। भीमराव के जीवन में खुशियां। भीमराव की खुशियां हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हम ये नहीं होने दे सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन करे क्या? प्रचंड देव जी, बचा लीजिए मुझे। प्रचंड देव जी, मुझे बचा लीजिए। मेरे पति से कब से मुझे मार रहे हैं। रुक, क्या हुआ? प्रचंड देव जी, इसका किसी के साथ चक्कर है। चरित्रहीन औरत, तू बाहर चक्कर चलाएगी तो तेरा पति तुझे मारेगा, नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेगा? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मेरा यकीन कीजिए। तेरा मर्द झूठ बोल रहा है क्या? झूठ बोल रहा है ये। एक मर्द कुछ भी कहे वो सही माना जाएगा, और आपने भी उसकी बात को सच मान लिया। सच क्यों नहीं मानेगा? आपका पूरा समाज भी सच मानेगा, क्योंकि इस औरत को तो सही कहने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। हाँ ताई, इनके मन में केवल शक है, और शक की क्या दवा दी जा सकती है? अरे तो दूसरे की बीमारी का दुख दर्द तू क्यों सहन कर रही है? तो मैं क्या करूं ताई? विरोध कर, विरोध, संघर्ष कर, मार मत खा, अन्याय मत सह। और जात हूँ ताई, इन मर्दों के सामने क्या संघर्ष करूंगी मैं? अरे हम तो औरतें हैं, औरतें। भीमराव को देख, हम लोगों से कितना छोटा है वो, और लोग कहते हैं कि वो बचपन से लड़ रहा है अपने लिए। उसे अपना आदर्श बना। एक काम कर, एक कागज पर किसी से जय भीम लिखवा कर ना अपने कमरे की दीवार पर टांग दे। उससे तुझे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है। जैसी वो रमा है मेरे लिए, वैसे ही तुम भी हो गई हो। मुबारक हो, काम मिल गया है। लेकिन काम मिलने के साथ साथ
सास को खो बैठी हो तुम। आज से तुम्हारा और मेरा सास बहू का रिश्ता खत्म। जीजाबाई, कभी किसी के साथ तो मीठी जबान से बात किया करो। दीदी, आपको आशीर्वाद देना था, आपने दे दिया, मुझे नहीं देना है, मैं नहीं दूंगी, सीधी बात है। दीदी चलिए, ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। और आप हमारी आई है, यह हक इस जन्म में कोई भी नहीं छीन पाएगा, आप भी नहीं। सही कह रही है रमा, रिश्ते इतने जल्दी खत्म नहीं होते हैं। चल। प्रचंड देव, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप यहाँ मुझ पर अपनी खीज निकालने आए हैं। आपको मैं अपना आदर्श मानता था प्रचंड देव, आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता था, आपके जैसा बने। तुमने हमारा अपमान किया, हमें अपना आदर्श मानते थे, इसलिए हमारे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तुमने। नरोत्तम जोशी, भूल गए तुम? याद करो कि क्या क्या नहीं कहा तुमने हमको, याद है कि नहीं? आप सिर्फ धर्म का ठेकेदार बनने का ढोंग कहते हैं, ढोंगी है आप। ना आप उस भीमराव का पहले कुछ बिगाड़ पाए थे, ना उसे परीक्षा देने से रोक पाए। निर्लज्ज हैं आप, निर्लज्ज। अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए, और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा आप। खैर, हम उसके लिए नहीं आए हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है नरोत्तम जोशी। भीमराव, उसके घर वाले हमारे लिए, हमारी जात वालों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपसी झगड़े में वो भीमराव जीत जाए। इसलिए हमें अपना ये झगड़ा भूलकर उस भीमराव को सबक सिखाना होगा। प्रचंड देव जी, उस छोटी जात के भीमराव को तो मैं कभी जीतने नहीं दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आपने सही कहा, पुरानी बातें भूल जाते हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ सोचकर ही आए होंगे। बताइए क्या करना है? ये जमीन तो बहुत अच्छी है, इसे आज शाम को ही खरीद लेंगे, यही बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने में कितना समय जाएगा और कितना खर्चा बैठेगा, इसका हिसाब करके दो, और मार्केट में बात फैला दो कि मकान बुक किया जा सकता है। जी, मैं भी हिसाब लगाकर बता देता हूँ, और आज ही अखबार में भी एक खबर छपवा दूंगा कि सभी लोग जल्दी जल्दी आकर मकान खरीद लें। 4 घर तो हम ही खरीद लेंगे। चार घर? लेकिन आप कौन? प्रणाम उल्लास जी। हम कौन है ये राम जी बताएगा। बता। जी, इनका नाम प्रचंड देव है, ऊंची जात के है, बड़े आदमी हैं। तो फिर कर लीजिए बुक और कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक फायदे का सौदा बताते हैं। अलग चलकर बात करें? चलिए। आइए। ऐसा है उल्लास जी,
कि हम आपको इस जमीन से कई ज्यादा बेहतर जमीन दे सकते हैं इमारत बनवाने के लिए। वहां पर पहले से ही चाल, झुग्गी, झोपड़ी सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टेशन के पास है। उन्हें अगर वहां से निकाल कर इमारत बनवाएंगे तो आपको कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। कौन सी जमीन, कौन बेच रहा है?